भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 24 फरवरी को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1068 अंक लुढ़क गया, वही निफ्टी फिसलकर 25,450 के नीचे चला गया। इसके साथ ही शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर नए बयानों ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1068.74 पॉइंट्स या 1.28% गिरकर 82,225.92 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 288.35 पॉइंट्स या 1.12% गिरकर 25,424.65 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट भी लाल निशान में रहे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.55% गिर गया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जो 4% से अधिक गिरकर बंद हुआ। वहीं रियलिटी इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरा। हालांकि मेटल, फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑयल एंड गैस, एनर्जी 0.3% से गिरकर 1% की बढ़त में रहे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 465.81 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 469.19 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.96 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.96 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 8 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एनटीपीसी के शेयरों में 1.94% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और टाइटन के शेयर 0.24% से लेकर 0.62% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 22 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टेक महिंद्रा का शेयर 6.60% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एचसीएल टेक, एटर्नल, इन्फोसिस और टीसीएस के शेयरों में 3.79% से लेकर 6.10% तक की गिरावट रही। 25 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का कहना है कि अब निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,370 से 25,350 के जोन में है। पिछले 2 मौकों पर इस जोन से मजबूत रिबाउंड देखा गया है। इस जोन के नीचे जाने पर निफ्टी की कमजोरी 25,150 तक बढ़ सकती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में 24,950 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 25,600 से 25,650 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक निफ्टी ने काफी सावधानी से शुरुआत की और निफ्टी की कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए शुरुआत में ऊपर की ओर बढ़ा। इंडेक्स ने इंटरडे में 61,436 का हाई छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग ने इसे 60,802 तक नीचे खींच लिया। इसके बाद निचले लेवल पर आई खरीदारी ने इंडेक्स रिकवरी करने में मदद की। दिन के अंत में यह 0.35% की गिरावट के साथ 61,047 पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने लोअर शैडो के साथ एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई है, जो निचले लेवल पर खरीदारी के सपोर्ट का संकेत देती है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 61,400 से 61,500 के जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी सस्टेनेबल मूव बैंक निफ्टी को 62,000 की ओर बढ़ा सकता है। नीचे की तरफ 60,800 से 60,700 जोन तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है। मुनांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आईटी स्टॉक्स पर दबाव के साथ बाजार खबरों पर रिएक्ट करता नजर आएगा। रिलीगर ब्रोकिंग के एसवीपी रिसर्च अजीत मिश्रा का कहना है कि टेक्निकली निफ्टी ने एक बार फिर 25,400 जोन के आसपास एम सपोर्ट को रेटेस्ट किया है। इस लेवल से नीचे एक बड़ा ब्रेक 25,245 की ओर गिरावट का अगला दौर शुरू कर सकता है, जो 200 DEMA के पास स्थित है। इसके बाद 25,100 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट एरिया है, जिसे डेली चार्ट पर एक गैप से दिखाया गया है। ऊपर की तरफ किसी भी रिकवरी की स्थिति में 25,600 से 25,800 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मौजूदा उतार चढ़ाव और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच ट्रेडरों को सलाह है कि सोच समझकर फैसले लें, पोजीशन साइज हल्के रखें और मार्केट की तुलनात्मक रूप से मजबूत पॉकेट पर ही फोकस करें।